हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी का जो हम तैयारी सीरीज चला रहे हैं उसका 9वां पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एमएस पावर पॉइंट का जो सिलेबस है यानी कि आपको क्या पढ़ना है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस आगे सीरीज में बनाए जाएंगे वो आपको सही समय पर मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या एमएस ऑफिस हमें 2007 पढ़ना है या फिर 2016 के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो जो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो उसमें 2007 का सिलेबस दिया हुआ है आपको एमएस ऑफिस का, यानी कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो ओपन ऑफिस है ये सभी आपको 2007 का पढ़ना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2016 का भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हैं, कुछ फीचर्स हैं जो नए जोड़े गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, बाकी ये कवर हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि आपका एमएस पावर पॉइंट का जो सिलेबस क्या है। सबसे पहला है इसमें इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एंड एडिटिंग ऑफ इमेजेस, देन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इमेजेस एंड देयर यूज़, उसके बाद है पावर पॉइंट इन इट्स एडवांटेज, क्रिएटिंग स्लाइड शो, फाइन ट्यूनिंग द प्रेजेंटेशन एंड गुड प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। ये जो है काफ़ी छोटा सिलेबस है एमएस पावर पॉइंट का और इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में 2016 में और इसमें से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। तो इसके आपको क्वेश्चन अच्छे से करना है। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी बेसिक होते हैं, लेकिन आप लोग उसे मिस ना करिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट पिक्चर टेबल्स कॉल्ड, यानी कि तत्वों की व्यवस्था जैसे शीर्षक, उपशीर्षक, पाठ, चित्र, तालिका कहलाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। जो तत्वों की व्यवस्था मतलब जैसे कि आपका जो शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, जो टेक्स्ट हो गए, पिक्चर्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये जो इनको कहा जाता है, सबसे पहली चीज़ इन्हें कहा जाता है एलिमेंट, यानी कि जो टाइटल, सब टाइटल, चित्र और ये जो इन्हें एलिमेंट कहा जाता है और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इन्हें किस तरीके से सेट किया जाता है, वो कहलाता है इसका लेआउट। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन एंड स्कीम। तो ये सब चीज़ें इन पर इफ़ेक्ट होती है, इनकी डिज़ाइन और इनको डिसाइड करते हैं। लेकिन जो लेआउट होता है वो उसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, उसको दिखाता है कि आपका जो टेक्स्ट, टाइटल, सब टाइटल, टेबल्स रहेगी वो किस डिज़ाइन में रहेगी या फिर किस तरह से उसका अरेंजमेंट रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इलिप्स मोशन इज़ अ प्री डिफाइंड। इलिप्स मोशन किस कैटेगरी में आता है? मैंने यानी कि जो इलिप्स मोशन है यह किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका डिज़ाइन टेम्पलेट, देन कलर स्कीम, देन एनिमेशन स्कीम, देन नन ऑफ द अबव। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जो डिज़ाइन टेम्पलेट होता है इसके अंदर जो होते हैं किसी भी जब स्लाइड के जो डिज़ाइंस होते हैं वो इसमें रहते हैं और जो कलर स्कीम होता है वो उसमें उसके कलर्स के बारे में दिखाया जाता है। एक होता है एनिमेशन स्कीम। तो जो एलिप्स मोशन है ये एक तरह का एनिमेशन है, ये किसी स्लाइड के ऊपर या उसके किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इसका एनिमेशन स्कीम। अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। मेरा पढ़ाने का सेंस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एमएस पावर पॉइंट से या फिर किसी भी तरह के जो एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल जो भी है उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि वापम की जो पुरानी एग्ज़ाम जितनी भी हुई है उसमें जो कंप्यूटर की पोस्टिंग एग्ज़ाम होती है वहाँ पर ये पूछ चुके हैं। तो आपको जो है नंबर ऑफ़ वैरायटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो, यानी कि किसी स्लाइड शो को कैसे बंद करते हैं। आपको इसमें बताना है कि उसका शॉर्टकट की क्या है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है प्रेस द राइट एरो, सेकंड ऑप्शन है एस्केप की दबाकर, फिर है लेफ्ट एरो दबाकर और देन प्रेस द डाउन एरो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्लाइड शो को ऑन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए आप F5 बटन दबाते हैं और उसे बंद करने के लिए आप दबाते हैं एस्केप बटन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका एस्केप बटन।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि इसमें से कौन सा जो उदाहरण है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का अप्लाई करता है या फिर उसे डिफाइन करता है। सबसे पहला ऑप्शन है अंडरलाइनिंग हाइपरलिंक, देन एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, रिप्लेसिंग टू हाइपन एस या फिर टू एस विद हाइपन, एंड जो आंसर डी है ऑल ऑफ द वो। तो जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है ये इन सभी पर काम करती है। अब एक एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें जो अंडरलाइनिंग हाइपरलिंक होती है ये किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब आपको उसे हाईलाइट या फिर हाइपरलिंक आपको उसे प्रोवाइड करना है तो आप इसमें ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आता है पावर पॉइंट में, आप उसमें इसे इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें वो टेक्स्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा आपको उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस एडजस्ट करना है तो वो भी आपका इस फीचर से हो जाएगा। उसके बाद आपको जो टू डैश होते हैं उसे हाइपन से रिप्लेस करना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी अबो, यानी कि सभी जो उदाहरण है ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पावर पॉइंट फीचर एड्स स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड एंड द टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड, यानी कि स्लाइड की उपस्थिति और प्रत्येक स्लाइड के बीच के समय को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी पावर पॉइंट विशेषता विशेष प्रभाव जोड़ती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसे समझिएगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेगा। आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कभी भी जल्दबाजी में आप उसका आंसर ना लगाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे जो आपका लास्ट टाइमिंग रहेगा उसके लिए छोड़ के रखिएगा, ताकि बाद में उससे कुछ आप सोच विचार कर या अच्छे से उसे सोच समझकर अटेम्प्ट कर सके। तो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, स्लाइड की उपस्थिति और प्रत्येक स्लाइड के बीच के समय को संशोधित करने के लिए कौन सी पावर पॉइंट विशेष प्रभाव जोड़ती है। इसका जो ट्रांजैक्शन सेटिंग होता है, ट्रांजिशन सेटिंग, ट्रांजिशन जैसा कि आप सब जानते हैं किसी स्लाइड के ऊपर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब होता है कि अगर आप एक स्लाइड से स्लाइड 1 से आप स्लाइड 2 पे जा रहे हैं तो आप इसके बीच में जो टाइमिंग होती है और इसके बीच में जो इफ़ेक्ट होते हैं इनके ऊपर आपको इन इफेक्ट या फिर टाइमिंग को चेंज करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन सेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जो कलर स्कीम होती है वो उससे सिर्फ कलर डिसाइड करती है, एनिमेशन उसका एनिमेशन डिसाइड करती है, लेकिन एक स्लाइड से स्लाइड 1 से स्लाइड 2 तक जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी उसमें टाइमिंग लगेगी, जो भी उसका इफेक्ट रहेगा वो उसे ट्रांजेक्शन सेटिंग के अंदर दिखाएगा। हैंडआउट्स अलग आते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताते हैं कि आपको अब किस पर फोकस करना है, किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो आपको पावर पॉइंट टेप्स, टूल्स एंड फॉर्मेटिंग, डिज़ाइन सेटिंग्स, एनिमेशन इफेक्ट, स्लाइड शोज, शॉर्टकट कीज़ और पावर पॉइंट व्यूज़, यानी कि व्यूज़ कितने तरीके होते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू, जितने भी व्यूज़ होते हैं उसके बारे में, जो शॉर्टकट की होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्लाइड शो कितने तरीके का होता है, उसमें क्या क्या फीचर होते हैं उसके बारे में, एनिमेशन के कुछ नाम जो कि बेसिक एनिमेशन होते हैं, डिज़ाइन में आपको लेआउट, इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ना है। आपको टूल्स ऑफ फॉर्मेटिंग जो कि आपने MS वर्ड और एक्सेल में आपने पढ़ कर रखा हुआ है या फिर उसे पढ़िएगा, उसमें जो भी टूल्स फॉर्मेटिंग आती है सेम इसमें भी अप्लाई होती है। और उसकी जो टेप्स होती है इसमें कुछ चेंजेस रहते हैं MS एक्सेल और MS वर्ड से, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि आपको ओवरऑल इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर इसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको 300 MCQ क्वेश्चन जो कि MS पावर पॉइंट के रहेंगे वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो हमने यहाँ पर QR कोड दिया है इसे आप स्कैन करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपलोड कीजिए और आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और आगे की अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन दबाइए, ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो रहेगा आपको सही समय पर पहुंच जाएगा। थैंक यू।